किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोस्तों आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि हमने वीडियो में एक जीके बूस्टर भी ऐड किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को करंट अफेयर्स तो क्लियर होगा भी, लेकिन साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स के साथ जीके भी क्लियर होता चलेगा। और जीके में हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आते हैं, डेली नए नए टॉपिक लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन त्रिपाठी जी। चलिए दोस्तों इनके बारे में जानते हैं हम डिटेल से। दोस्तों मदन मोहन त्रिपाठी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और NIELET औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी पर काम करता है। दोस्तों ये जो NIELIT है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना टेक्नोलॉजी, क्या काम करता है? ये औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ दोस्तों इससे संबंधित नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आया है, तो चलिए कुछ पिछली प्रमुख नियुक्तियों के बारे में आपको बताते हैं। भारत के जो नए आर्थिक मुख्य सलाहकार बने हैं, तो कौन बने हैं? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी को बने हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन बने? तो पुष्प कुमार जोशी जी बने हैं। वहीं एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो विक्रम देव दत्त बने हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भी इसके पहले के सिवान थे, अब बन गए हैं एस सोमनाथ साहब। ठीक, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने अपने चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? 20 फरवरी 2022 से होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में मतदाता जागरूकता अभियान, भागीदारी और नैतिक मतदान को बढ़ावा देना है। शुभंकर सेरा एक शेर का चित्रण है इसमें, और यह पंजाब की समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, और इसे भारत के चुनाव आयोग स्वीप कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया गया जाता है। तो दोस्तों स्वीप कार्यक्रम क्या है, आइए जो आपको बताते हैं। स्वीप कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म क्या है स्वीप का? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, अर्थात स्वीप। ठीक है दोस्तों, तो ये स्वीप ध्यान रखिएगा, SVEEP है, और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। कार्यक्रम मतदाता जागरूकता मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009 में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। अब कौन कौन से जोड़े गए हैं और कितने इसके पहले थे, अब कितने हो गए हैं, इसकी डिटेल से हम आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। दोस्तों भारत ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, और 2022 के अवसर पर 2 रामसर स्थलों को जोड़ा, जिससे कुल रामसर स्थल कितने हो गए दोस्तों? 47 से बढ़ करके 49 हो गई है संख्या। तो अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो 49, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कौन कौन से जोड़ी गई हैं। तो गुजरात में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को 2 नए रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है जोड़ने का दोस्तों? तो आर्द्र भूमि का विकास और रखरखाव करना है। तो अब ध्यान रखिएगा, रामसर साइट कितनी हो गई हैं अपने भारत में? तो 49 हो गई हैं रामसर स्थल भारत में। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, हाल ही में ICC के द्वारा ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से किस खिलाड़ी को नवाजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं डेरियल मिशेल। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरियल मिशेल को उनकी खेल भावना हेतु आईसीसी ने साल 2021 का सबसे बड़ा सम्मान दिया है। मिशेल ने पिछले साल हुए T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खेल रही थी तो उसमें खेल भावना डेरियल मिशेल ने खेल भावना दर्शाई थी और उसी कारण आईसीसी ने उन्हें स्पिरिट अवार्ड से नवाजा है। और इस अवार्ड को हासिल करने वाले डेरियल मिशेल चौथे न्यूजीलैंड क्रिकेटर बन गए। अच्छा दोस्तों, ये क्या ऐसा कारनामा उन्होंने कार्य किया था दोस्तों? क्या हुआ था कि आदिल रशीद की बॉलिंग हो रही थी और उसमें जिमी नीशम जो थे तो उन्होंने शॉट लगाया और वहाँ सिंगल आसानी से सिंगल था, लेकिन इनके कारण वो बॉल रुक भी सकती थी। तो डेरियल मिशेल दूसरे एंड पर थे और उस एंड पर आदिल रशीद क्या कर रहे थे, बॉल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और इनके कारण डेरियल मिशेल खड़े थे। तो वो टकराने के कारण डेरियल मिशेल की ही गलती थी। उन्होंने अपनी खेल भावना दिखाई दोस्तों और वो रन नहीं लेने से वो रन उन्होंने नहीं लिया। तो यही उन्होंने खेल भावना दर्शाई थी उस मैच में और इसी को देखते हुए अवार्ड इनको दिया गया है। अच्छा दोस्तों, इनके पहले 3 खिलाड़ी हो चुके हैं न्यूजीलैंड के ही। डेनियल विटोरी, इन्होंने खेल भावना दिखाई। ब्रेंडन मैकलम और केन विलियमसन यह अवार्ड पा चुके हैं। 5वां प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताहिती। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा ताहिती के तट के साथ प्राचीन प्रवाल भित्ति खोज की गई है। यह रीफ 2 मील लंबी है। यह मानव जनित गतिविधियों तथा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है और इस कोरल रीफ की खोज एक गोता अभियान के दौरान की गई थी। यह अभियान यूनेस्को के द्वारा समर्पित था। कोरल रीफ की खोज 100 फीट से 210 फीट की गहराई पर की गई थी। अच्छा दोस्तों, ताहिती की बात आई। ताहिती के बारे में आपको बताते हैं। ताहिती दोस्तों फ्रेंच पोलिनेशिया का एक सबसे बड़ा द्वीप है और ये मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। ताहिती का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ है और आपको यह भी बता दें कि यह द्वीप फ्रेंच पोलिनेशिया की आबादी का लगभग 70% हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6वां प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में खबरों में रहा एक परम प्रवेगा क्या है दोस्तों? ऑप्शन है चक्रवात, कोरोना वायरस की अंतरिक्ष यान, सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों आइए इसके बारे में आपको बताते हैं कि हाल ही में बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेगा को स्थापित किया और चालू भी कर दिया है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। और दोस्तों आपको यही बता दें कि इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्माण एवं संयोजक स्वदेशी रूप से भारत में ही किया गया है। कहाँ किया गया है? भारत में ही। ठीक दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अपने जीके बूस्टर में आते हैं। और आज हमने जीके बूस्टर में क्या लिया है दोस्तों? टॉपिक कि राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक व चिन्ह के नाम दोस्तों। ठीक है, तो आइए इनके बारे में डिटेल से हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज होता है तिरंगा। ठीक है, राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय पंचांग जो है तो शक संवत है। वहीं राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीयता भारतीयता। वहीं भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? तो हिंदी है। भारत की राष्ट्र लिपि देवनागरी लिपि है। ध्वज क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा ध्वज गीत है। और राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते। राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी। राष्ट्र विदेशी नीति गुट निरपेक्ष नीति। ठीक, ये प्रमुख नीतियां ध्यान रखिएगा। और जो राष्ट्रपिता हमने बताया, विदेश नीति बता दिया, गुट नीति है। भारत राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है दोस्तों? तो भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। वहीं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है। वहीं भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है राष्ट्रीय नदी। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय फूल है कमल। राष्ट्रीय फल आम। और राष्ट्रीय योजना कौन सी है? तो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। 5 ईयर प्लान जो होती है ये पंचवर्षीय योजना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? तो हॉकी है। राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। वहीं राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? तो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय पर्व है भारत के। और भारत का राष्ट्रीय पकवान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पकवान है दोस्तों खिचड़ी।
ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। इनको एक बार और आप पॉज़ करके वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालाँकि आप लोगों को ये बहुत नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन इनसे भी दोस्तों पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अब दोस्तों कल के प्रश्नों को हम रिवीजन करेंगे। कल के प्रश्न का पहला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने की है। भारत को किस एथलीट को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो नीरज चोपड़ा हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं GAV रेड्डी साहब नियुक्त हुए हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस रक्षा बल में महिला फाइटर पायलट को स्थायी रूप से शामिल किया जाएगा? तो वायुसेना में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पीतु कस्टर फेस्टिवल मनाया गया? दोस्तों तो ये लद्दाख में मनाया गया है। और छठवां प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र दिवस की थीम क्या है? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, तो ये प्रमुख थीम थी। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। एक बार इन्हें ज़रूर आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपसे फिर से विदा लेते हैं। कल मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।